राम जी सभी को। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे है ना, मैंने जो सूट कट करके रखा था इसको सिलते टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैंने सूट सिलना चाहा तो मैंने थोड़ा सा ही सिला, जैसे अस्तर वगैरह की स्टिचिंग आप लोगों के साथ वीडियो में भी शेयर किया है मैंने। और उसके बाद मेरी मशीन ख़राब हो गई और फिर एक हफ़्ता ऐसे ही निकल गया, मशीन ठीक करवाएं या ना करवाएं। मतलब अपनी तरफ से हम लोगों ने पूरी कोशिश की, मैंने और हस्बैंड ने, कि काश चल पड़े। तो ये ठीक नहीं हुई, तो एक हफ़्ता ऐसे ही निकल गया और फिर मशीन ठीक करवा के लेकर आए। और उसी दिन फिर मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ही ज़्यादा। और वो एक हफ़्ता तकरीबन, मतलब एक हफ़्ते तक उसको मैंने धूप तक नहीं दिखवाई, इतनी हालत ख़राब हो गई थी उसकी छाती में और फीवर, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी उससे। और अब थोड़ा सा ये था कि ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत घर के टाइम में से टाइम निकाल के, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना गाइस, एक तो काम हो जाता है, काम करने का मन भी नहीं करता, लेकिन मजबूरी हो जाती है हमारा करना, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो दूसरा तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। और शहर में गांव गांव का बहुत फ़र्क होता है। गांव में तो ये होता है कि एक दूसरा मतलब ये करवा भी देते हैं, और शहर में तो ये है कि भाई अपना कर लिया ठीक है, नहीं किया तो पड़े रहो, बस ऐसा ही है। और यहाँ पे है ना, देखिए मैंने सूट अपना सिल लिया है और फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है, बट मुझे थोड़ा सा टाइट टाइट तो नहीं लग रहा है, बट मैं इतने टाइट पहनती नहीं हूँ। और थोड़ा सा मैं इसको लूज़ करूँगी ब्रेस्ट एरिया से, कमर एरिया से थोड़ा सा, बस ब्रेस्ट एरिया से, बाकी ठीक है मेरा और अच्छा सिल गया। और इसकी अभी सलवार बनानी बाकी है। तो यहाँ पे है ना, मैंने गुड़िया के लिए फ्रूट काट के और इन पे थोड़ा सा नमक लगा के दे दिया था, ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए जल्दी से। और रोटी वगैरह भी एक खाती है, धक्के से खिलानी पड़ती है सुबह बहुत, मतलब ये है फ़ोन वगैरह दे के या फिर कुछ कह के इस तरह से। और फिर है ना, उसको मेडिसिन दे दी थी और वो सो गई थी गाइस थोड़ी देर के लिए। तो फिर यहाँ पे है ना, मैंने सोचा कि चलो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, 2 दिन हो गए थे लगाए। और यहाँ पे फिर मैंने सर्फ़ का पोछा लगाया, और जो पानी है ना वेस्टेज, तो इसको है ना मैं पाइप वगैरह में डाल देती हूँ, ताकि मतलब एक्स्ट्रा से हमें पानी ना डालना पड़े। तो जो पोछे का गाइस पानी होता है उसको मैं ऐसे ही नहीं फेंकती हूँ गली में, मतलब पाइप वगैरह में डाल देती हूँ, पाइप भी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा पोछा तो लग चुका है। और उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे बनाया था खाना, और है ना किचन में, तो किचन थोड़ा बहुत मैसी था और थोड़ा बहुत सही किया था, बस इतना ही था। बस ये था कि गुड़िया सो रही है, फटाफट से पोछा लगा ले। और तो देखिए गाइस, ये उठ भी गई थोड़ी ही देर में, इतना मैंने पोछा लगाया तब। और यहाँ पे है ना, मैंने कवर निकाल दिए हैं ब्लैंकेट के, धोने वाले हो रखे थे, और प्लान नहीं था कुछ भी कि मैं धोऊंगी या नहीं। मुझे ये था कि 1-2 दिन के बाद देखेंगे, जब गुड़िया की तबीयत तो ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो उसके पास भी थोड़ी देर, ये है कि बैठ गई उठ गई इस तरह से चल रहा था। और बेडशीट वगैरह भी फिर मैंने, मतलब उस दिन है ना मैं पूरा दिन लगी रही, और कोई मतलब ऐसा था नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। और ये वाला एरिया भी मेरा काफ़ी गंदा हो गया है गाइस, इसको भी मुझे साफ़ करना है। अभी सोच रही हूँ कि मतलब कब करूँगी या नहीं। तो चीज़ें हैं ना, जब आंखों के सामने होती है ना, धूल मिट्टी या फिर कुछ ऐसे, तो बहुत ज़्यादा चुभती हैं गाइस, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है इस तरह से। तो अब तक की तो मैं कर भी देती, लेकिन बस यही था कि सूट सिलना था और साथ में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर गाइस मैंने बस कुछ नहीं बनाया था, दाल थी, और यहाँ पे है ना थोड़ा सा अचार का मैंने मसाला लिया था, आज मेरा मन कर रहा था, और मूली का सैलेड था, बस वही। और फिर है ना, खाना खाने के बाद है ना, जो कवर थे ना गाइस गद्दे के, तो वो मुझे सीलने थे यहाँ पे थोड़े बहुत, है ना। एक तो ये हो रखा था कि इनकी है ना चेन ख़राब हो रखी थी, और दूसरा ये था कि ये है ना, ये धोने के बाद थोड़े से है ना सिकुड़ गए थे, और बड़ी मुश्किल से फंसाए हम लोगों ने उसमें, मतलब गद्दे में। और यहाँ पे है ना, इसकी सिलाई मैंने पक्की कर दी है,
और एक मतलब एक में 2 चेन थी और एक में थी नहीं, तो फिर मैंने दूसरी वाली में से निकाल के इसमें लगा दी। और बस इसको है ना बड़ी मुश्किल से कह रही हूँ मैंने और हस्बैंड ने इसको है ना जैसे तैसे करके मतलब गद्दे में डाला है। या तो गद्दे फूल गए हों या फिर कवर जो है धोने के बाद सिकुड़ गए हों, पता नहीं क्या हो रखा है। तो देखिए गाइस यहाँ पे है ना मैंने इस तरह से बिछा दिया। अभी मैं लेने की भी सोच रही हूँ कि मैं लूँगी, देखते हैं कोई आएगा या फिर बाज़ार ही जाना पड़ेगा। और ये वाली नई बेडशीट मैंने निकाली है, इसको है ना मेरी माँ ने मेरी सेकंड वाली बेटी हुई ना तन्वी तब दी थी, और अब जाके इसका मुहूर्त आया है 6 साल के बाद। बस गांव में रहते नहीं थे तो वहाँ बिछाने का मन नहीं किया, और यहाँ पे हमारे पास बेड नहीं था तो फिर ये ऐसे ही रख रहे। तो अब की बार मैं गई थी तो गांव से लेकर आ गई, तो फिर मुझे ये था कि चलो अभी विंटर भी स्टार्ट हो गया है तो इसको भी हम बिछा लेते हैं। और बस इसमें पिलो कवर डाल दिया। तो देखिए ये है कुछ फाइनल लुक गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। और